हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सिंप्लीफाई करना है हमें 7th और 8th पार्ट। देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन में है इस दूसरी एक्सप्रेशन से, और फिर उसके बाद -4.5x + 12y अलग से है। तो सबसे पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए, 1.5x से मल्टीप्लाई होगी ये पूरी एक्सप्रेशन। देखिए, 1.5x + 4y + 3, और बीच में माइनस है तो माइनस, और अब ये 4y, इस 4y से अब ये पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी। 1.5x + 4y + 3, और ये -4.5x + 12y अलग से। अब देखिए, 1.5 × 1.5 ये बनता है 2.25, और x × x x² प्लस 1.5 × 4 6, और x × y xy, और बीच में प्लस है तो प्लस 1.5 × में 3 4.5, और x है तो x। अब ये -4y होगा इन सब से। देखिए, माइनस प्लस माइनस 4 × 1.5 6, और y × x xy, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 16, और y × y y², माइनस प्लस माइनस 4 × 3 12, और y की जगह y, -4.5x + 12y। अब इसमें देखेंगे क्या कुछ कटता है क्या आपस में। देखिए, 2.25x² तो ये है, और ये है +6xy, और ये है -6xy। तो +6xy में से -6xy करोगे तो 0 आ जाएगा, या तो 0 लिख लो, या इनको आप यहीं पे काट सकते हो। फिर उसके बाद क्या कोई और भी चीज़ आपस में कट रही है, और तो ये देखो, -4.5x है, और ये प्लस का 4.5x है, ये भी आपस में कट जाएंगे। अब देखो, -12y और ये प्लस का 12y, ये भी आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या? हमारे पास बचा 2.25x² ये बचा, और उसके बाद ये बचा है सिर्फ -16y²। यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये देखो, ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, इनमें आपस में सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा होगी नहीं। तो उसके बाद देखिए 8th पार्ट, a + b + c × a + b - c। तो ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस a से पहले ये सारी एक्सप्रेशन होगी, a + b - c, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर b से ये सारे प्लस होंगे, a + b - c, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, c से अब ये सारे प्रोडक्ट होंगे, a + b - c। तो देखो, a × a a² प्लस a × b ab, प्लस माइनस माइनस a × c ac, प्लस b × a, तो a b लिख सकते हैं इसको, प्लस b × b b², प्लस माइनस माइनस b × c bc। अब यहाँ प्लस है तो देखिए प्लस c × a ac लिख सकते हैं इसको, और प्लस इंटू प्लस b × c bc, और प्लस माइनस माइनस c × c c², इस तरह से। अब देखियो, अब हम a² कहीं और है, a² कहीं और नहीं है, तो a² को तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए। अब ये ab है, एक ab ये और एक ab ये, तो ये बन गया हमारा +2ab। मैंने ये भी टर्म लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली। उसके बाद ac की टर्म है, देखो, ये माइनस का ac, ये प्लस का, ये आपस में कट गए। फिर ab की हम लिख चुके हैं, b² की कोई टर्म है, b² की कोई टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे +b², और यहाँ माइनस का भी c है, और यहाँ प्लस का है, देखो ये आपस में कट गए, और ये माइनस का c² अलग से, माइनस का c² अलग से। तो बस देखो, ये सारी की सारी बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। अब इनके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ होगा नहीं। देखो, a² अलग टर्म है,
ए बी की टर्म अलग है, बी स्क्वायर अलग है और सी स्क्वायर अलग है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स।